प्रियों, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज का वचन अध्ययन में, आज की इस बाइबल क्लास में आप सब लोगों को मैं स्वागत भी करता हूँ। आज की वचन अध्ययन हम कोलोसियों की पत्री में से, इन दिनों में हम कोलोसियों की पत्री में से अध्ययन कर रहे थे। आज उस कोलोसियों की पत्री की 4वां क्लास में हम जा रहे हैं। 4वां क्लास में अब सब जानते हैं कि पिछले क्लासों में कोलोसियों की पत्री को हम 3 अलग अलग भागों में बांट के हम उसकी चर्चा कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। जो पहला भाग में हमने ये देखा, जो प्रेरित पौलुस ने कोलोसियों की उस कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो सुसमाचार कोलोसियों की लोगों के जीवन में जब पहुँचे थे, बहुत जल्द उन लोग ने उस सुसमाचार को स्वीकार किया और प्रभु में बढ़ने लगे। इस बात को देख करके प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके पीछे हम ये भी देखते हैं, उस पहला भाग में हम देखे थे कि पौलुस उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोलोसियों की विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु में भरोसा रखकर, पूरी रीति से वो प्रभु में भरोसा रखकर उसकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रेरित पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर। ये हमने उसकी पहली भाग में देखे थे। और दूसरा भाग में जब हम आए थे, देखो वहाँ पे हम ये देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह की एक सर्वोत्तम अधिकार के बारे में, जो परमेश्वर ने, उनकी पिता, हम सबका पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक सर्वोत्तम अधिकार दे करके हाकिमों के ऊपर, सिंहासनों के ऊपर, प्रभुताओं के ऊपर एक जगह, एक अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे करके परमेश्वर ने उनको ऐसा एक ऊंचा स्थान दिया। इस बात को हम उनकी दूसरा भाग में देख रहे थे। और हम उस भागों में पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर के, पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर के दूसरा अध्याय की 23वां पद तक हम इस दूसरा भाग में से चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि की मालिक, सृष्टि की अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने ये देखा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ उस सेवकाई के लिए प्रेरित पौलुस अपने आप को समर्पित करते हुए प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पण करके उनकी सेवकों में से बना। इस बात को हम उसके पहला अध्याय की जो 28वां और 29वां पदों में हमने देखा। 28 पद में पौलुस ये बताता था कि जो महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता है। हर एक व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। इस बात को देख करके प्रेरित पौलुस को इस बात को बताता है कि हर एक सेवक का जीवन में, उसके 28वां पद में हम ये बताता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, उनको याद दिलाते हैं, चेतावनी देते हैं, सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता है। इस बात के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक बनने का एक मौका प्रेरित पौलुस के जीवन में मिला, इस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और आज हम दूसरा अध्याय की 6वां पद से लेकर दूसरा अध्याय की 23वां पद तक, दूसरा अध्याय की अंतिम पद तक हम आज मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। और खास करके इस पदों में से जब हम जाएंगे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति की एक संपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है। प्रियो, यहाँ पे जब हम दूसरा अध्याय की 6वां पद से जब हम पढ़ते, वहाँ पे हम पढ़ते हैं मसीह में जीवन की भरपूरी। प्रभु यीशु मसीह में हम सबों का जीवन का एक भरपूरी, एक संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। इस बात को प्रेरित पौलुस वहाँ पे साबित करते हैं। दूसरा अध्याय की 6वां पद से लेकर के उस अध्याय की अंतिम पद तक बस यही बात को प्रेरित पौलुस बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, चिताते रहते हैं।
तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन ब दिन उनके साथ चलने वाली एक जीवन के बारे में, और हम सबों की जीवन से जुड़ी होकर के हर एक मौका के लिए, हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह काबिल है। प्रभु यीशु मसीह काबिल है, चाहे हम अपनी घरेलू बात के बारे में हो, चाहे एक गलत शिक्षा जब मेरे जीवन में आते वक्त उसके साथ मेरा प्रत्युत्तर कैसे होनी चाहिए, इस बात के बारे में हो। घर के अंदर मेरा जीवन मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, और बच्चों के जीवन में, माता पिताओं के जीवन में, जो घर के अंदर और घर के बाहर, एक मालिक अपने दासों के साथ कैसा, एक दास अपने मालिकों के साथ। देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में एक संपूर्ण जीवन के बारे में दूसरा अध्याय में बताए गए हैं, और उसको हम विस्तार से आज का अध्ययन में हम चर्चा करेंगे प्रियो। दूसरा अध्याय की 6वां पद से लेकर के उस अध्याय की अंतिम पद तक। और देखो, जब हम तीसरी भाग में, मैंने आपको बताया था कोलोसियों की पत्री को 3 अलग अलग भागों में बांट करके हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम तीसरा भाग में प्रवेश करेंगे, तीसरा भाग में हम ये देखते हैं एक पवित्र जीवन बिताने का विधियों के बारे में बताए गए हैं प्रियो। एक पवित्र जीवन कैसे बिताएं, और वहाँ पे तीसरा भाग में हम ये देखेंगे, आने वाली क्लासों में हम देखेंगे, मैं मेरी जीवन की पुरानी मनुष्य के स्वभावों को कैसे उतारेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे जीवन से, कैसे मिटाएंगे मेरे जीवन से, और एक नया मनुष्यत्व को मैं कैसे अपनाएंगे, कैसे पहनाएंगे। पुराने मनुष्य के स्वभावों को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, और नया एक स्वभाव यीशु मसीह की उस दैविक स्वभावों को मैं अपनाएंगे। और उसके बाद हमें देखते हैं घर के अंदर की हर एक सदस्य के साथ पौलुस एक पवित्र जीवन बिताने का विधियों को देते हैं, और घर के बाहर, वो जो एक कारखाने के अंदर हो, एक समाज में हो, कोई भी एक जगह पर प्रेरित पौलुस हर एक व्यक्ति से इस बात करते हैं, एक पवित्र जीवन कैसे बिताए, इन विषय के बारे में, एक प्रतिदिन की चाल चलन उनके जीवन में कैसे होनी चाहिए। और उसका अंत में एक अभिवादन के साथ कुछ लोगों को धन्यवाद देते हुए, कुछ शुभकामनाएं, कुछ बधाई दे करके उस कोलोसियों की पत्रिका को वो समाप्त करते हैं। खैर, लेकिन आज हम दूसरा अध्याय की 6वां पद से लेकर के हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था, प्रभु में जब हम एक एक पदों में से जाएंगे, बस इस बात को याद करें, प्रभु में मुझे एक संपूर्ण जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे जीवन का एक भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में है। इस बात को याद करके हम उन पदों को पढ़ेंगे प्रियो। अभी 6वां पद को जब हम पढ़ते हैं, उस 6वां पद में पढ़ते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। 6वां पद में बताता है कैसे तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। देखो, हम सब जानते हैं उन दिनों को, उन मौकाओं को जो सुसमाचार मेरे जीवन में, हमारा जीवन में कैसे आया, और सुसमाचार को मैंने कैसे स्वीकार किया, और उनकी तरह मेरा प्रति उत्तर उनके तरह, मेरा रिस्पॉन्स, मेरा प्रति उत्तर उनके तरह क्या था, और कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को, उस उत्साह को, मेरी अंदर की उस धुन को, उस समर्पण को याद कर पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाता है, तुम्हारा जीवन में पूरी दिन में, हर एक दिन तुम्हारा जीवन की, जगत की अंत तक तुम उसी दिन की जैसा होनी चाहिए जिस दिन तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था। वही उत्साह के साथ, वही जलन के साथ, वही धुन के साथ यीशु मसीह की संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में तू हर दिन चलते रहने की एक आज्ञा पवित्र आत्मा हम सबों को देते हैं प्रियो। वहाँ पे बताता है, जैसे तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, वैसे ही उनकी संगति में चलने के लिए बताता है, उनके साथ चलने के लिए बताता है। और देखो 7वां पद में हम ये पढ़ते हैं, 7वां पद में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। देखो प्रियो, वहाँ पे हम ये देखते हैं
हम सबों को पवित्र आत्मा इस बात का बताते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में दिन ब दिन हम चलते चलते यीशु मसीह के साथ बहुत ही एक गहराई में एक रिश्ता जुड़ने के लिए, एक करीब की रिश्ता, एक निकटता की रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस रिश्ते में दृढ़ बन के जाने के लिए बताता है। उस रिश्ते को, उस संबंध को पक्का करके दिन ब दिन उसके साथ चलने के लिए बताता है। पहले बात ये बताया, जैसे इसको स्वीकार किया, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरी निजी जीवन में स्वीकार किया प्रभु मानकर, वैसे ही उनकी संगति में उनके साथ चलना है। चलते चलते प्रतिदिन जैसे तुम उनके साथ चलते हो, वो प्रतिदिन उनके साथ उस निकटता में, उस करीब की रिश्ते में और अपने आप को दृढ़ करते जाने के लिए और विश्वास में अधिकाधिक बढ़ते जाने के लिए और हर एक बात में धन्यवाद देने के लिए। देखो प्रियो, ये सारे बात कोई भी एक व्यक्ति अपने पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु के साथ चलते रहें तो उसके जीवन में ऐसा बदलाव उसके जीवन में आएंगे प्रियो। क्या क्या तरह की बदलाव? एक बात यह है, यीशु के साथ उसका संबंध प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, एक आत्मिक उन्नति उसके जीवन में आएंगे। और दूसरी बात, वो विश्वास में और प्रभु यीशु में जो भरोसे में प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे और उसके जीवन में मिला हुआ हर एक बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के बिना उसके ओठों में से कुछ नहीं आएंगे, उनका हृदय में कुछ नहीं होगा। ऐसा एक बात के लिए पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं प्रियो। इसलिए जैसे यहाँ पे बताता है, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वैसे ही उसकी संगति में चलने के लिए। देखो प्रियो, हम पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय की तीसरा पद में हम इस बात को वहाँ पे भी पढ़ते हैं, जो प्रेरित यूहन्ना जब उस चिट्ठी लिखते हुए वहाँ पे, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखो प्रेरित यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं, देखो हमारा सहभागिता किसके साथ है प्रियो? हमारा सहभागिता किसके साथ है? प्रभु यीशु ने हम सबों को इसलिए मोल लिया गया, इसलिए अपने साथ अपनाया, वो इसके लिए कि हमारा संगति, हमारा सहभागिता उन्हीं के साथ होने के लिए प्रियो। अगर हमारा सहभागिता उन्हीं के साथ हो जाएगा तो हम उनकी उस दैविक स्वभाव हमारे जीवन में भी आने वाले लोगों में से होगा प्रियो। उस दैविक स्वभाव को हर दिन उस ईश्वरत्व की स्वभाव हमारा भी जीवन में आएंगे, क्योंकि हम उनके साथ है हमारा सहभागिता। तो पवित्र आत्मा हम सबों से आज याद दिलाते हैं कि जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार किया, वैसे ही उसकी सहभागिता में दिन ब दिन चलते रहो। जब जो चलते रहेंगे, ये जो 3 काम तुम्हारी जीवन में साधारण रीति से आएंगे। पहली बात ये है, तुम उनके साथ एक गहराई में जा करके उनके साथ एक बहुत ही एक दृढ़ता की संबंध, एक पक्का की एक संबंध तुम उनके साथ होंगे। और दूसरी बात ये है, तुम उन पर भरोसा रखने में, उन पर विश्वास करने में तुम बढ़ते जाएंगे और धन्यवाद करने में भी तुम बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में इस बात को याद करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन ब दिन की एक सहभागिता, उनकी सहभागिता में चलते रह जाने का है एक जीवन। और देखो उसके बाद पवित्र आत्मा उसके बाद की जो पदों में से कुछ चेतावनी देना चाहते हैं प्रियो। 8वां पद में हम पढ़ते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। देखो प्रियो, वहाँ पे 3 बातों को बताता है कि पवित्र आत्मा हमें याद भी दिलाते हैं। देखो, जगत के अंदर हम जब जीते हैं, इस जगत का कुछ शिक्षा है, इस जगत का कुछ ज्ञान है, तत्व ज्ञान जगत का ज्ञान है। और हम ये देखते हैं वही ज्ञान अपनाने के बाद अपने जीवन में बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए लोगों को भी हम देख सकता है, बहुत ही धन दौलत इकट्ठा किया हुआ, इस जगत की ज्ञान और तत्वों को अपना के बहुत मशहूर होने वाला
बहुत सा लोगों को आज हम इस समाज में देख सकता है, लेकिन प्रेरित पौलुस उसको ये बताता है वो व्यर्थ धोखे हैं, व्यर्थ धोखे। और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं उनके पीछे ना जाना, उनकी बंधुआई में नहीं आना। वो तुमको एक तुमको पकड़ करके एक कैद करके तुमको ले जाने वाला एक मौका तुम्हारा जीवन में नहीं आना, क्योंकि वो सब व्यर्थ धोखा है, बहाना है, वो नश्वर है, वो इस जगत की ज्ञान है, वो प्रभु के लिए वो मूर्खता है, स्वर्ग के लिए मूर्खता है। इसलिए उससे अपने आप को बचा के रखने के लिए बताते हैं प्रियो, तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे, इससे अपने आप को, वो क्या है, वो इस संसार की आदिम शिक्षा के अनुसार है, परंपराओं के अनुसार है, इस जगत के अनुसार है, बल्कि वो मसीह के अनुसार नहीं है। अगर मसीह के अनुसार हो तो हम प्रतिदिन उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के साथ नहीं चलेंगे, उनके साथ उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे को अपनाया हुआ लोगों के साथ हमारा सहभागिता नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, जिसको हम सबों ने प्रभु मानकर स्वीकार कर लिए हो प्रियो। और देखो 9वां पद में आगे हम ये भी देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखो प्रियो, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह में कोई भी एक अपूर्णता नहीं है, जो कोई भी एक कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उनको पूरा अधिकार के साथ, पूरा पूर्णता के साथ हम सबों को दिए हैं प्रियो, अपना प्रभु मानकर, अपना बड़े भाई के समान, अपने मालिक के समान, अपने स्वामी के, अपने परमेश्वर के समान हम सबों को पिता परमेश्वर ने उनको दिया, उसमें कोई भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। इसलिए इस पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा में इस बात से पूछते हैं, क्या मेरे जीवन में क्या कमी है, तो कोई दूसरा एक शिक्षा के पीछे या इस जगत की कोई तत्व या ज्ञान के पीछे जाने का मेरे जीवन में क्या कमी है। अगर एक व्यक्ति को जब हम भरोसा करते हैं, अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी है, तो उस व्यक्ति को छोड़ करके दूसरा एक व्यक्ति की भरोसे में हम जाएंगे। पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, इनका ये मतलब है परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर की हर एक स्वभाव की परिपूर्णता सदैव वास करता है, उनकी देह के समान उसके अंदर वास करता है। इसका मतलब एक ही समय में वो पूरी रीति का एक मनुष्य है, वो पूरी रीति का परमेश्वर भी है। इस बात को पवित्र आत्मा हमें 9वां पद से याद दिलाते हैं। इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काबिल हो, हमारी जीवन की कोई भी मुश्किल अवसर में, कोई भी एक मुश्किलता की समय में, कोई भी समस्या में, कोई भी परेशानी में, कोई भी कमी खट्टी में यीशु मसीह काबिल है। वो एक भौतिक बात की विषय हो, वो एक आत्मिक उन्नति की विषय हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काबिल है। हम अपने बच्चों से बात करने के लिए, अपना पत्नियों से बात करने के लिए, अपने मित्रों से बात करने के लिए, अपने पड़ोसन से बात करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, कोई भी विषय में हम प्रभु यीशु मसीह में भरोसा कर सकता है, वो हमारे लिए काबिल है, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करता है प्रियो। इसलिए देखो आगे हम ये देखते हैं, उसकी 10वां पद में आगे को हम इस बात को भी देखते हैं, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार की शिरोमणि है। देखो वहाँ पे बताते हैं, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए हो, भरपूर हो गए हो। इसका ये मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को मोल लिया गया, हम सब
प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए। एक पूर्ण रीति से हम उनके साथ, हम पूर्ण रीति से जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता था वही देख करके हमने, प्रभु ने हम सबों को स्वीकार कर लिया। हम उस पर प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए हैं। 10वां पद में हम वही पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार की शिरोमणि है। मैंने आपको पहले बताया था कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को वो सारे अधिकार दे करके इस जगत में भेजे हैं प्रियो, सारे अधिकार। इसलिए देखो, हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 18वां पद में, यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय के 18वां पद में हम ये पढ़ते हैं, देखो, जो उनकी एकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह हो, जो परमेश्वर की गोद में बैठे हो, उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रकट कर लिया है। हम सबों के जीवन में परमेश्वर को उनके पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट किया है। प्रकट किया, इसका ये मतलब है कुछ भी कमी पिता और पुत्र के बीच में नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। उनकी परमेश्वर में बसा हुआ ईश्वरत्व की सारे परिपूर्णता पिता ने पुत्र को देख करके, सारे परिपूर्णता देख करके, केवल परिपूर्णता उस स्वभाव में नहीं, अधिकार में, एक सर्वोत्तम अधिकार, हाकिमों के ऊपर, प्रधानताओं के ऊपर, सिंहासनों के ऊपर अधिकार दिया, और परमेश्वर की हर एक स्वभाव की परिपूर्णता भी अपने प्रिय पुत्र को दिया। वही पुत्र ने हम सबों को मोल लिया, वही पुत्र में हम भरपूर हो गए हो। और देखो आगे, जब उसकी 11वां पद में हम पढ़ते हैं, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उधार दी जाती है। देखो, हम सब, आप सब लोग ये याद करते होंगे जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा में हमारा क्या हुआ? बपतिस्मा में मेरी शारीरिक देह, शरीर की जो स्वभावें वो उतार दी जाती है, और मैंने एक नया मनुष्य को पहनाते हैं, एक नया मनुष्यत्व को मैं पहनाता है। देखो, हम रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय की 6वां पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। 6वां पद में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 6वां अध्याय का, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमने बपतिस्मा लिया, मेरा पापमयी शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर उतार दी जाए, और मैं एक नया मनुष्यत्व को पहनाए। वहाँ पे जो शरीर का खतना नहीं, बल्कि आत्मा में एक खतना, आत्मा में खतना, जो हम रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस वहाँ पे इस बात को बताता है, जो रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय की 28 और 29वां पदों में, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहूदी वो नहीं है जो प्रगट में यहूदी है, और न खतना जो प्रगट में और देह में है। देखो, यहाँ पे बताता है जो हृदय से हम यीशु मसीह के साथ जुड़ना, मिलना, यीशु मसीह के साथ आत्मा में खतना पाना। और आगे यहाँ पे बताया, पर यहूदी वो है जो मन में है, और खतना वो है जो हृदय का और आत्मा में है। देखो प्रियो, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जुड़ाया, आत्मा में, हृदय में एक खतना ले करके मेरी पापमयी शरीर को उसको व्यर्थ कर उसको त्याग कर एक नया मनुष्यत्व को, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरी सृजनहार परमेश्वर की स्वभाव में मुझे बदलाने वाला एक नया मनुष्यत्व को मैंने पहनाया। इस बात को वहाँ पे बताते हैं प्रियो। देखो, इस पदों के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं, देखो, जो परमेश्वर ही तुमको मोल लिया गया, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा तुमको मोल लिया गया, और उस पुत्र में तुम भरपूर हो गए हो, और उस पुत्र
तुमको मोल ले जाने में क्या क्या किए हैं उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। तुम्हारा पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और तुम आत्मा में, तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा मन में एक खतना तुमको मिला। और 12वां पद में हम पढ़ते हैं, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। देखो, मरे हुओं में से जिन्होंने उसको जिलाया था, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो मरे हुओं में से जिलाकर एक नया जीवन, वहाँ पे बताता है, जो जिलाया और उनके साथ जी भी उठे। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं प्रियो। देखो, हम गलातियों की पत्री में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 20वां पद में हम इस बात को पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हो। अब मैं जीवित नहीं रहा, इसका ये मतलब है मेरा पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, वो मेरे जीवन में से उन स्वभाव मेरे जीवन में से नष्ट हो जाए। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित रहता है। और जो मैं शरीर में अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। देखो प्रियो, अब मैं जीवित रहा है वो यीशु मसीह की उस जीवन के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, उस उद्धार के द्वारा, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं आज जीवित रहता हूँ। एक नया मनुष्य को अपनाया हुआ प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि, हम सबों को एक नया सृष्टि, एक नया मनुष्य है जैसा हम सबों को बनाया। इस बात को वहाँ पे बताया गया है प्रियो। और उसकी 13वां पद में हम पढ़ते हैं, उसमें तुम भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मैंने आपको बताया था इन पदों को, उसका जो 9वां पद से लेकर के 15वां पद तक, दूसरा अध्याय की 9वां पद से लेकर के 15वां पद तक प्रभु यीशु मसीह मुझे मोल लेने में क्या क्या नहीं किया, जो सेवकाई जो प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए किया, उस सेवकाई के बारे में बताए गए हैं। हम सबों को निर्दोष और निष्कलंक बना के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया हुआ उन बातों के बारे में वहाँ पे बताए गए हैं। वो इसलिए किए हैं, तुम्हारा जीवन में प्रभु में एक संपूर्ण जीवन है। इतनी सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में इसलिए किए हैं, यीशु मसीह के साथ दिन ब दिन की एक सहभागिता, उनके साथ बहुत ही एक गहराई की संबंध में प्रतिदिन चलने का एक जीवन तुम्हारी जीवन में चाहिए। इस बात के बारे में याद दिलाने के लिए ये सारे बातों को वहाँ पे बताते हैं प्रियो। 13वां पद में वही हमने पढ़े थे, उसमें तुम भी जो तुम्हारे अपराधों में और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दे थे। पाप और कुकर्म में हम सब मुर्दे थे। इफिसियों की पत्री में भी यही बात को बताता है। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 1 और 2 पदों में हम इस बात को और भी साफ तरीके से पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले से इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों के अनुसार और उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम सबों की जीवन की एक पुराने चाल चलन के बारे में, एक मरा हुआ दशा हम सबों के जीवन में थे, एक मरा हुआ दशा। और देखो उसका 4वां पद में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उसे बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ
और तुम्हारा उद्धार भी हुआ। देखो प्रियो, हम कोई एक सहारा हमारा जीवन में नहीं था। इस पाप से बचने के लिए, इस पाप से क्षमा पाने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख एक पवित्रता की जीवन बिताने का कोई सहारा जब हमारा जीवन में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को उद्धार दे करके, प्रभु यीशु मसीह में हमें भरपूर करा के उस मरा हुआ दशा में से जी उठने का एक मौका हम सबों के जीवन में दिया। किस लिए दिया? जी उठ करके हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह में एक संपूर्णता की जीवन बिताने के लिए, एक प्रतिदिन की जीवन बिताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को खाते, प्रभु यीशु मसीह को पीते, प्रभु यीशु मसीह में सांस लेकर के जीने वाला एक जीवन बिताने के लिए ही परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम सबों के जीवन में ये सारे सिर्फ सेवक को किए हैं। प्रियो, वही बात को वहां पे बताते हैं। और 14 पद में देखो, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारी विरोध में था, उसको मिटा दिया गया। विधियों का वो लेख, इसका ये मतलब शैतान ने हमारे खिलाफ जो दोषारोपण कर लिखा के रखा, उस विधियों का वो लेख को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और मेरा बीच में से हटाया, उसको मिटा दिया गया। देखो, ये मेरे में मेरा बेटा, मेरे में मेरा लड़का, हम सबों का नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह हम सबों को पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और निष्कलंक बनाने के लिए, जो दुष्ट ने हमारे खिलाफ लिख करके रखा हुआ वो विधियों का वो लेख को जो हमारे विरोध में था, वो मिटा डाला। और देखो आगे ये लिखा है, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कीलों से जड़कर, जो प्रभु यीशु मसीह की वही क्रूस पर। इसलिए प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर चढ़े थे, हम भी उनमें थे। प्रियो, हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर, पाप का दंड मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है। हम सबों का पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले करके, सह करके उस क्रूस पर हम सबों का विधियों का वो लेख को कीलों के द्वारा उसको उस क्रूस पर लगा करके परमेश्वर का और हमारा बीच में से उसको हटाया, उसको मिटाया दिया गया। देखो, इसलिए रोमियो की पत्री उसका 8वां पद में हम इस बात को, 8वां अध्याय का पहला पद को हम ये पढ़ते हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं। देखो प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड का आज्ञा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो हमारी जीवन में थे, उस विधियों का वो लेख हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और 15वां पद में हम पढ़ते हैं, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। देखो, शैतान की और उनकी ताकत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने एक जीत पाकर, मृत्यु को हरा कर, जो जी उठ करके उसके जो शैतान ने लिखा करके रखा, उस पाप की लेख के ऊपर एक जीत पा करके, हम सबों के खिलाफ जो दुष्ट बना करके रखा, वो हर एक दोषारोपण के ऊपर एक जीत पा करके उसके शक्तियों को, ताकतों के ऊपर उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और ऐसा लिखा, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। जैसे कि बहुत बड़ा एक युद्ध में, बहुत बड़ा एक लड़ाई के बाद जो जीते हुए लोग, जो हार गया, जो इसको प्रतियोगी था, जिसको वो हराया था, उसके ऊपर एक जय जयकार की ध्वनि सुनाते हैं। ऐसा एक ध्वनि प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए शैतान के ऊपर उसको एक खुल्लम खुल्ला एक तमाशा बनाकर, खुल्लम खुल्ला एक तमाशा बना करके उसके ऊपर जय जयकार की एक ध्वनि सुनाया।
देखो प्रियो, कितना बहुमूल्य बात प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए की है प्रियो। देखो ये सब किस लिए किए हैं? हम सबों के जीवन में यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन का एक सहभागिता के जीवन, प्रतिदिन एक सहभागिता की जीवन, उनके साथ एक संगति के जीवन। जो कुरिन्थियों की पत्री में हम ये पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति मनाता है, संगति में आते हैं, वो उनके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाए। इस विशेष पदवी, इस विशेष स्तर के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को इस मैं जब मेरी पाप और कुकर्म में मरे थे, उस मरा हुआ दशे में से हम सबों को जिलाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस जय जयकार की ध्वनि, उस जय जयकार के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान को और उसकी ताकतों को हराने का एक शक्ति दे करके हम सबों को उनके साथ उन्होंने जिलाया, एक नया सामर्थ्य देकर, एक नया जीवन की चाल चलन देकर, एक नया मनुष्यत्व देकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने का और प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नयापन में जीने का एक मौका हम सबों के जीवन में दिए हैं प्रियो। और देखो इसलिए, और आगे भी हम ये देखते हैं 16वां पद से, फिर और एक दफ़ा हम वही बातों को जो व्यर्थ धोखे और इस जगत की तत्व ज्ञान और इस जगत की कुछ शिक्षाएं, इसके बारे में और चेतावनी देते हैं वचन। उसका 16वां पद में हम ये देखते हैं, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या जब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। यहाँ पे बताया, कुछ लिखा हुआ नियमों के पीछे तू ना जाना। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के जीवन में एक आज़ादी के जीवन, एक स्वतंत्रता की जीवन दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सबों को एक संपूर्ण जीवन है, एक भरपूरी का जीवन है, बिना संदेह, बिना शक। हम प्रभु यीशु मसीह को आंख बंद करके हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। बस अभी कोई संदेह न करने की जरूरत नहीं है। इस जगत की कोई भी लिखा हुआ शिक्षा के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस हम उसके साथ चलते रहे, उनके साथ प्रतिदिन की सहभागिता में चलते रहे। यही वचन हमें बताते हैं प्रियो। इसलिए बताते हैं, नए चांद, कोई पर्व है, कोई दूसरा कोई रीति या रिवाज, इसके बारे में कोई दूसरा एक विषय तुम्हारे ऊपर कोई फैसला ना करे। इसका मतलब यह है, ऐसा कोई शिक्षाओं के पीछे तू ना जाना। कोई व्यक्ति आकर के तुमको ऐसा बताते हैं तो उसको ये बताए, देखो मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काबिल है। देखो प्रिय, इन सारे इस जगत की ज्ञानों से कितना ऊंच, कितना श्रेष्ठ है, कितना सर्वोत्तम शिक्षा प्रभु ने हमको दिया प्रियो। इस जगत की तत्व ज्ञान और इस व्यर्थ धोखा देने वाली शिक्षाओं को तुलना करेगा तो इस सुसमाचार की विधियां, एक पवित्र जीवन बिताने का जो विधियों को जब हम देखते हैं, कितना एक ऊंचा शिक्षा, कितना महत्वपूर्ण, कितना बहुमूल्य शिक्षा प्रभु ने हम सबों को इस सुसमाचार के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा दिए हैं प्रियो। तो हम इस पवित्र वचन को छोड़कर, इस विधियों को छोड़कर क्यों हम उन व्यर्थ धोखे के पीछे जाएंगे? वही पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हें ऐसा बात, देखो एक बार मरकुस का सुसमाचार में एक बार कुछ फरीसी लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह को, अपने चेले लोगों को दोषारोपण कर बताते, देखो ये लोग हाथ नहीं धोते, बाहर से आएगा तो अपना बिना नहा के अब घर के जो खाने पे बैठता है, ये अपने आप को शुद्ध नहीं करते। ऐसा तरह तरह की दोष को उसके ऊपर बता करके, जो यहूदियों के लिए लिखा हुआ कुछ नियमों को लेकर के फरीसी लोग अपने चेलों के खिलाफ बात कर रहा था। जो मरकुस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की शुरुआत में हम वही देखते हैं। मरकुस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में जब उस बात को हम देखते हैं, 7वां अध्याय की शुरुआत में देखो वहाँ पे ऐसा दोषारोपण करता है, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते,
जब तक वो खाते बहुत ही अन्य बातें हैं जो उसके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरे और लोटे और तांबे, वो बर्तनों, वो धोने वाली विषय, उसको मांजने वाली विषय। देखो जो यहूदियों को दिया हुआ लिखा हुआ उस नियमों को प्रभु यीशु मसीह की चेले लोग उसका आज्ञा नहीं मानते, इस बात को बता करके अपने ही चेलों के खिलाफ फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को शिकायत करते हैं। देखो तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बताते हैं, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं को नहीं मानते, उस पर नहीं चलते, ने बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा बताता है उसका 6वां पद पर, ये मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय की 6वां पद पर प्रभु यीशु मसीह उसको प्रति उत्तर कहते हैं, ऐसे ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका हृदय मुझसे बहुत दूर रहता है। वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके वो सिखाते हैं, लेकिन उनकी अंदर ही अंदर प्रभु से कुछ प्रेम नहीं है। देखो प्रियो, ये वैसा ही एक बात यहाँ पे 16वां पद में बताया, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या जब्त के विषय में तुम्हारा फैसला और कोई नहीं करना। 17वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह का है। आने वाली वस्तुओं की छाया है, ये सब प्रभु यीशु मसीह तक लेके चलने वाला कुछ परछाइयाँ है, लेकिन ये मसीह का नहीं है। वहाँ पे ये बताया है ये सब आने वाली बात की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह का है। इसलिए 18वां पद में और भी वही बात को, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ की प्रतिफल से वंचित ना करे। दूसरा कुछ शिक्षा दे करके, दूसरा कुछ गलत उपदेश तुम्हारा जीवन में दे करके अपने आप को बहुत दीन करना, एक दिखावा की दीनता करने के लिए, एक आत्महीनता करने के लिए। कुछ धर्म के लोग वैसे सिखाते हैं, अपना शरीर को ताड़ना, अपना शरीर को सताना, ऐसा सताएगा तो परमेश्वर खुश होगा, प्रभु यीशु मसीह खुश होगा। ऐसा तरह तरह की जगत की, संसार की गलत शिक्षाओं के पीछे जा करके वचन हमें ये बताता है, देखो तुमको उस दौड़ की प्रतिफल से कोई भी तुम्हें वंचित ना करे। और प्रियो वहाँ पे आगे ये भी बताते हैं, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों को लगा रहता है, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और ना, देखो वहाँ पे बताया देखी हुई बातों को समझता है। कुछ नियमें, कुछ विधियाँ जो लिख करके दिए हैं, बस उसके ऊपर अपना मन लगाता है। लेकिन कुरिन्थियों की पत्री में वचन हमें ये दिलाता है, अक्षर मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। जो लिखा हुआ विधियाँ, लिखा हुआ नियमें वो मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। आत्मा एक नयापन है। आत्मा प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण हमारा जीवन में प्रभु की अगुवाई है, वो हमें जिलाता है, वो नया उत्साह देता है, एक नयापन हमारा जीता है। लेकिन सैकड़ों साल पुराना जो लिखा हुआ नियम वो मारता है, अपने आप को दोषारोपण करता है। यही बात को भजन दोबारा हमको याद दिलाते हैं। और आगे 19वां पद में, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिसे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। वहाँ पे बताता है, देखो प्रभु यीशु मसीह से पालन पोषण होना, जोड़ों और एक शरीर का उदाहरण दे करके, एक शरीर का देखो, एक मनुष्य का शरीर, उसका सिर से, शिरोमणि से, सिर से आज्ञाएं जाता है, सब कुछ उस शरीर की अंगों में जाता है। वैसे ही मेरी जीवन का शिरोमणि, मेरा जीवन का सिर वो प्रभु यीशु मसीह होना और यीशु मसीह से पालन पोषण होना। मेरे जोड़ों और पट्टों के द्वारा मेरा शरीर की हर एक क्षेत्र में, मेरी जीवन की हर एक समस्या और परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की जीवन बह करके आना, उस जीवन से मैं जीवन पाना और उस जीवन से मैं सामर्थ्य पाना। इस बात को वहाँ पे 19वां पद में बताते हैं प्रियो। वहाँ पे बताया उस शिरोमणि
उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जो प्रभु यीशु मसीह है, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काबिल है, उस शिरोमणि हमारे लिए काबिल है, पुत्र हमारे लिए काबिल है, हमारा प्रभु हमारे लिए काबिल है। उस प्रभु में, उस पुत्र में, उस शिरोमणि में हमारा एक संपूर्ण जीवन है, एक भरपूरी का जीवन यीशु मसीह में मुझे होता है। इसलिए देखो, उसका 20वां पद से 23वां पद तक यही बात बार बार पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कराने के लिए कोई हाथ का, कोई तुम्हारा शरीर का काम से मुमकिन नहीं है। बस एक आज़ादी प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। वो आज़ादी आत्मा की आज़ादी है, आत्मा की स्वतंत्रता है। प्रभु से प्रतिपल एक अगुवाई पाकर यीशु मसीह के साथ एक सहभागिता में चलाए चलने का एक आज़ादी है। उसमें आने के लिए, उस जीवन की रीति में आने के लिए वचन हमें याद दिलाते हैं। प्रियो, 20वां पद में हम पढ़, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। यहाँ पे बताया, हम सबों को ये बताते हैं, देखो तुमने तुम्हारी पिछले जो बीता हुआ जीवन को छोड़ा, अब दोबारा उसमें क्यों आते हैं। जो दोबारा तुमने तुम्हारा जीवन में जो लिखा हुआ नियमों के पीछे क्यों जाते हो। एक धर्म को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी रीति रिवाजों को तूने छोड़ा, फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह में आकर के, प्रभु यीशु मसीह देता हुआ उस आज़ादी में जी करके उस पिछले चाल चलन के पीछे क्यों जाते हो। वही बात यहाँ पे पूछते हैं। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मरे गए हो, तो फिर क्यों उसके समान संसार में जीवन बिताते हो। आगे इस 21वां पद में, ये न छूना, ये न खाना, ये न चखना, ये सब वस्तुएं काम में लाते हैं और नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाएं और शिक्षाओं के अनुसार है। देखो प्रियो, यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये बात बताता है, कुछ नियमों ऐसा है, उनको मत छूना, वहाँ पे न जाना, उसको न पकड़ना, उसको न छकना। ऐसे जो मनुष्यों ने बनाया हुआ उस रीतियाँ, उस लिखा हुआ नियमों के पीछे न जानना, बल्कि हमको जाना है उस शिरोमणि के पास। उस शिरोमणि के पास, वहाँ पे लिखा है 19वां पद में, जो उस शिरोमणि को पकड़ते नहीं रहना, जिसे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखो प्रियो, इन दिनों में, और देखो, और उसका 23वां पद में यही बात को दोबारा बताता है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान के नाम तो है, ज्ञान के नाम तो है। इस जगत की कोई भी शिक्षा को देखो, हम जो पहली दफ़ा उसको देखेगा, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये उसका ज्ञान का भाव तो है। जो पहला देखेगा तो उसमें, उसके अंदर एक सच्चाई जैसा हमको लगेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, बस वो एक इस जगत की शिक्षा है। तुम्हारी आत्मिक उन्नति में उसका कोई लेन देन नहीं है, उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है, इस संसार के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इसका कुछ लाभ नहीं होता। शारीरिक अभिलाषाओं को रोकने के लिए ये तत्व ज्ञान या इस जगत का कुछ लिखा हुआ नियम हमारा जीवन में कोई प्रभाव, कोई लाभ हमारा जीवन में नहीं दे सकता है। बस हमारा जीवन में लाभ देने वाला, हमारा जीवन में एक प्रतिफल मिलने वाला एक ही बात हमारा जीवन में है, वो हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह में एक संपूर्णता की जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सारी परिपूर्णता, पिता परमेश्वर ने उनकी सारी परिपूर्णता अपने पुत्र को देख करके एक संपूर्ण रीति से पूर्ण कर प्रभु यीशु मसीह को हमारा
हाथों में दिया है, इस जगत में भेजे हैं प्रियो। इसलिए हम सबों के जीवन में यीशु मसीह में एक संपूर्ण जीवन है, एक भरपूरी का जीवन है। प्रतिपल प्रभु यीशु मसीह से अगुवाई पाने का एक आसादी है। इसलिए यीशु मसीह में और पिता परमेश्वर में और उनका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में प्रतिदिन एक सहभागिता का जीवन बिताने के लिए कुलोसियों की पत्री हमें याद दिलाता है। खास करके उस पत्रिका की दूसरा अध्याय हमें याद दिलाते हैं। इसके लिए परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे प्रियो।